मुसलमान इतना डरा हुआ है कि जहां जहां, और खासकर मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो यह आलम था कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कहीं किया तो सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। दिल्ली के कई सारे बॉर्डर, सिंध बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो या फिर आपका गाजियाबाद यानी कि यूपी से लगता हुआ बॉर्डर है, इन 3-4 जगह पर किसान डटे हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। हरियाणा से जो लगते हुए बॉर्डर है वहां तो हरियाणा और पंजाब के किसान डटे हुए हैं। साथ ही यूपी में भी अब किसानों का पूरा समर्थन इन किसानों को मिल रहा है और देश भर से मिल रहा है। और अब तो जो एजिटेशन है, प्रदर्शन है, वो विदेशों में भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं विदेशों से चलकर इनका समर्थन कर रहे हैं। कल मैंने जो खबर की थी उसमें मैंने दिखाया था कि एनआरआई अमेरिका और कनाडा के लड़के भी समर्थन देने यहाँ पर पहुंचे और कुछ लोग अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट के जरिए भी प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो पा रही है। इसमें एक चीज और देखने को मिल रही है कि जो पिछले साल सीए और एनआरसी के लिए जो प्रदर्शन हुआ था सरकार के खिलाफ, और शायद हमने और आपने अपनी इस मौजूदा जिंदगी में उससे बड़ा प्रदर्शन कभी देखा नहीं होगा। बहुत बड़े लेवल पर हुआ। उसके बाद दिल्ली में दंगे भी हुए। उत्तर प्रदेश में खैर जहां जहां प्रदर्शन हुए उनके खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे कुर्की तक हो गई, लोग जेल चले गए, यूएपी कानून लगा, रासुका लगी और बहुत सारे लोग अभी भी जेलों में बंद है। अब इस प्रदर्शन को और पिछले प्रदर्शन को कुछ लोग मिलाकर देख रहे हैं। जैसे कंगना रनौत कह रही हैं कि ये सीएनआरसी की तरह फर्जी, उनके हिसाब से सीए फर्जी था। अब इसमें एक चीज और देखने को मिली है, जो जैसा कि हमारा टाइटल है आज का, थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मुसलमान इस प्रदर्शन को समर्थन कर रहा है। क्योंकि मैं प्रदर्शन में गया हूं, अगर मैं सिंघू बॉर्डर की बात करूं, वहां पे चंद मुसलमान हैं, उतने ज्यादा तादाद पर नहीं है जैसे कि उत्तर होने चाहिए थे, क्योंकि वो पंजाब से हैं और हरियाणा से हैं तो उतने ही है। उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर जाएं तो वहां पर भी इतने ही है। तो क्या कारण है कि मुसलमान उतना खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहा है? उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ रियाज अहमद साहब है। ये बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान इस वक्त डरा डरा सा महसूस कर रहा है और किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पा रहा। उसके डर की वजह क्या है? सर, सवाल आपने सुन लिया, मैं आपसे जवाब चाहता हूं सीधे सीधे। आपका बहुत अच्छा सवाल था कि जो किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं जी, उसके अंदर आप लोग गए, बॉर्डरों पर गए जी, खासकर उसमें मुसलमान किसानों की भागीदारी बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर है जी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी लगभग सभी जगह मुसलमान भी किसान हैं और हमारे हिंदू समाज के हिंदू भाई भी किसान हैं। बल्कि सभी जाति के जिन लोगों के पास जमीनें हैं, चाहे 5 बीघे हो, 100 बीघे हो, 10 बीघे हो, वो सब किसान की ही श्रेणी में आते हैं और किसान कहलाते हैं। अब इस आंदोलन को मुसलमानों का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? जिस लेवल पर मिलना चाहिए था उस लेवल पर क्यों नहीं मिला? जी, बहुत बड़ा फैक्ट है ये, और ये सरकार ने डाला है। मैं आपको बता दूं, सरकार जब किसी की पार्टी की हिंदुस्तान में बने, किसी भी स्टेट में बने, उसको अपना राजधर्म निभाना चाहिए। सरकार किसी समाज ने उसको वोट दिया है या नहीं दिया है, लेकिन जब वो चुनकर आती है तो वो सबकी सरकार होती है और सभी लोगों का उनको काम करना चाहिए और सबके हक और हकूक की हिफाजत और उनके मजहबी मकामात की हिफाजत, यानी सभी समाज से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन सबको देखना और उस पर काम करना, उनके विकास की बात करना, उनके विकासों को कराना, यह चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है जी। लेकिन आपने देखा होगा यह भी एक बिल है। इससे पहले एनआरसी सीए के नाम पर एक बिल बनाया गया, तो ठीक है, सरकार को जैसा अच्छा लगा बनाया। और जब कोई चुनी हुई सरकार होती है उसको हक होता है, उसका अधिकार होता है कि वो संसद में जब चुनकर गई वो देश के हित में कोई भी फैसला ले सकती है। उन्होंने फैसला लिया तो खासकर हिंदुस्तान में मुसलमानों को लगा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, कि शायद यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो सरकार मुसलमानों के अंदर यह विश्वास पैदा नहीं कर पाई कि यह कानून ना किसी मुसलमान के खिलाफ है ना किसी हिंदू के खिलाफ है। भाई, जब सरकार ने बिल बनाया तो यह विश्वास पैदा नहीं कर पाई और इस विश्वास को पैदा करने में फेल हो गई। तो उस समाज के लोगों ने बड़े जोरों शोर से धरना प्रदर्शन किए,
जबकि एक आदमी को अपनी मौलिक बात कहने के लिए धरना देने का अधिकार है, प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन वो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ना कि जो है समाज के लोगों को बसों को नुकसान या समाज की संपत्ति को नुकसान या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर ऐसे लोग समाज की संपत्ति को या अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। मुसलमान इतना डरा हुआ है कि जहां जहां, और खासकर मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो यह आलम था कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कहीं किया तो सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए और बहुत अच्छी धाराओं में मुकदमे कायम हुए और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और सैकड़ों लोग अभी इस मामले में जेल के अंदर हैं। अब आप देखिए, क्या यह सरकार की दोहरी नीति का प्रयोग नहीं है? क्या यह सरकार की दोहरी नीति नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ? मैंने पहले कह दिया, हम किसान के खिलाफ नहीं है। किसान देश का अन्नदाता है। किसानों की मांग को सरकार को जो जायज मांगे हैं माननी चाहिए, ठीक। और किसान इस देश को सब्जी से लेकर तमाम चीजें पैदा करता है, रात और दिन अपनी मेहनत करता है। बल्कि मैं समझता हूं दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा सब्र वाला इंसान है तो वो किसान है। आप देखिए, एक किसान ने अपनी लागत लगाकर फसल बो दी और वो फसल बाढ़ में तबाह होगी, या वो फसल जानवरों के माध्यम से तबाह होगी, या वो फसल ऑटोमेटिक तबाह हो गई प्राकृतिक हिसाब से। तो किसान इतना सब्र करता है, इतना सब्र करता है कि ऐ प्रभु चलिए मुझे दूसरी बार में फसल हो जाएगी। तो किसानों के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अभी आपने सवाल किया कि मुस्लिमों का, जो मुसलमान किसान है इस प्रदर्शन में नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि यह भी एक बिल के खिलाफ विरोध हो रहा है। किसान भाई कर रहे हैं, किसान मुसलमान भी है, किसान सिख भी है, किसान ईसाई भी है, किसान हिंदू भी है। लेकिन मुसलमानों के अंदर वो डर पैदा हो गया कि देखिए सरकार को आज बैरिकेटिंग भी तोड़ रहे हैं, सड़कों पर जाम हो रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी को, ट्रैफिक को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, जो मरीज है उनको परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। लेकिन मुसलमानों में खासकर यह चर्चा पैदा हो चुकी है कि क्या इन लोगों के खिलाफ भी सरकार ने मुकदमे कायम किए, जबकि पुलिस को अच्छी बुरी भी कह रहे हैं और पुलिस के साथ नोकझोंक भी हो रही है। मैं समझता हूं ये उनकी सोच ठीक नहीं है। सबको समर्थन देना चाहिए, जितने भी मुसलमान किसान हैं हिंदुस्तान के अंदर या यूपी के अंदर, जो भी किसान भाई कर रहे हैं उनको समर्थन देना चाहिए। लेकिन भाई डर सच्चा है। जिसके घर में एक बच्चा है वही मुकदमे में मुलविस हो गया और वो जेल पड़ा, उसके कमाने वाला कोई नहीं रहा। तो फिर आप देखिए, एक टीचर है, उसके सामने 20 बच्चे पढ़ते हैं, टीचर का यह दायित्व है कि सभी बच्चे बराबर हैं उसके लिए। लेकिन अगर वो वहां बैठकर दोहरी नीति का प्रयोग करे तो क्या उस बच्चे के दिल में टीचर के खिलाफ नफरत पैदा होगी या मोहब्बत पैदा होगी? ये आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। वजह यही है, 100% वजह यही है। किसानों में हम लोग गए, हमने चर्चा भी की कि भाई ऐसा है, सरकार ने अगर कहीं मुसलमान खिलाफ करते हैं तो पूरे तरीके से चुन चुन कर मुसलमानों को मुकदमे में फंसाया जाता है और मुकदमे में उनकी जमानतें नहीं होने दी जाती है और ऐसी धाराएं लगाकर जेल भेज दी जाती है कि बाद में उनके बच्चे भूखे मरने के कागार पर आ जाते हैं। ये डर सरकार ने पैदा कर दिया, जबकि सरकार का काम यह है कि उनके अंदर विश्वास पैदा करे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सरकार कर रही है वो करने दीजिए, लेकिन इस देश की सभ्यता, गंगा जमुना की तहजीब रही है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहां तमाम जाति के लोग हिंदुस्तान को आजाद कराने में साथ रहे, किसान और मजदूर साथ रहे और इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर तमाम समाज के लोगों को, बल्कि खासकर किसानों को नहीं, किसानों से जो चीज पैदा होती है वो तमाम समाज के लोगों को भी मिलती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं और तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर किसान भाइयों का साथ दें और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस धरने प्रदर्शन में उनका साथ दें। और डर की वजह मैंने आपको बता दी कि डर असल में ये है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने डर की असली वजह बताई कि दिल्ली और यूपी के मुसलमान
थोड़ी सी दूरी क्यों बनाए रखे हैं। समर्थन, कुछ लोग कहना कि हम दिल से साथ हैं, लेकिन जो उन्होंने झेला है वो डर उनके सामने बार बार आ रहा है। जैसे हमें त्याग साहब ने बताया और पिछली जितने हमने खबरें की हैं उसमें बहुत सारी चीजें यही निकल कर आई थी। आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग इस खबर पे कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हिंद वॉइस से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए।